अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त हाज़िर हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर। नाज़रीन इकराम, आप बाखूबी जानते हैं कि एक और बाबा चल दिए हैं महाराष्ट्र से मक्का शरीफ की तरफ पैदल, जिनका नाम मस्तान शाह बाबा बताया जा रहा है। आपने देखा होगा अभी चंद दिन पहले इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी तो कुछ लोगों ने इनका पीछा किया था। पीछा करते करते बाइक के द्वारा इनके करीब जा कर के रुके थे और इनसे फिर पूछताछ की थी। इनसे पूछा था कि बाबा आप कहाँ से आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं महाराष्ट्र से आ रहा हूँ और जो है मेगा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान से निकलकर ईरान, इराक़ यानी 4 देशों को पार करने के बाद सऊदी अरबिया में पहुंच जाऊंगा, यानी मक्का शरीफ में पहुंच जाऊंगा। पहली चीज़ तो इन्होंने कही मेगा बॉर्डर वो नहीं हुआ करता, वो बागा बॉर्डर है जहां से क्रॉस होकर के लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल होते हैं। असीसानी गिरामी वक़ार और उन लोगों ने साथ में कुछ बातें इनसे और भी कहीं। उन लोगों ने कहा कि बाबा अच्छा वो बातें मैं आपको सुना ही देता हूँ तो और बेहतर रहेगा। उन लोगों ने कहा था कि बाबा आपका वीज़ा कहाँ है, आपने वीज़ा लिया है 4 देशों का? तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पास वीज़ा तो नहीं है, बस मैं यूं ही चल दिया हूं, लेकिन वीज़ा मेरा पीछे पीछे आ जाएगा, यानी अल्लाह वीज़ा जो है भिजवा देगा। आइए वो जुमले ज़रा इनके सुनते हैं। कहाँ जाओगे? राजस्थान से मैं जाऊंगा, पंजाब जाऊंगा। पंजाब? हाँ, पंजाब से मेगा बॉर्डर से। कौन सी बॉर्डर से? मेगा बॉर्डर से। अच्छा, पाकिस्तान निकलो। पाकिस्तान। और वहाँ से फिर सीधा बस वो आगे इराक, ईरान, बस ऐसे ही चलना है। इराक, ईरान। अच्छा, तो वीज़ा सभी देशों का ले लिया होगा आपने? बस अल्लाह है, अभी मैं आगे चल रहा हूँ, आ जाएगा पीछे से। ऐसा? हाँ। तो आपने इनके ये जुमले सुने जिसमें ये साफ़ कह रहे हैं कि वीज़ा पीछे से जो है मेरा आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ इन नौजवान लड़कों ने ये भी पूछा कि बाबा एक वो शिहाब है, जैसे ही शिहाब का नाम लिया तो बाबा के मैं बाबा को गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह ताला जल्ल शानू इनके हज को भी कबूल फ़रमाए और इनको भी वहाँ तक पहुँचने की ताकत अल्लाह करीम अता फ़रमाए। लेकिन जब शिहाब के बारे में बाबा जी से पूछा गया तो बाबा जी ने एतराज़न, आइए वो जुमले भी मैं आपको सुना देता हूँ बाद में। आप पहले आपको समझा दूँ क्या इन्होंने जुमले कहे, फिर आपको सुनाऊँगा भी वो जुमले। बाबा ने कहा एतराज़न कि हाँ भाई वो तो फेमस हो गए हैं और वो तो बहुत अमीर हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे चर्चाएँ कहाँ होंगी, इस तरह के एतराज़न कुछ जुमले कहे। मैं इनके ऊपर तंज़ नहीं कस रहा हूँ, लेकिन इन्होंने जो कहे वो मैं आपको सुना भी दे रहा हूँ यहाँ पर। आप ज़रा गौर से सुनेंगे जुमले इनके। एक वो जा रहा है जो पूरे वो जा रहा है केरला का, वो पूरे उसमें प्रचार और वो चल रहा है। वहाँ उसका तो बड़ा आदमी और है। एक आप हो कि किसी को पता? बहुत गरीब। देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपने ये जुमले सुने, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये जब से शिहाब चुटूर निकले हैं अपने घर से, एक नहीं बल्कि हज़ारों लोगों के दिलों में ये ख्वाहिश पैदा हुई है कि हम भी पैदल जाएंगे, हम भी पैदल जाएंगे। लेकिन यूं ही पैदल नहीं जाया जाता, उसके लिए बेहद तैयारियां ज़रूरी हैं, जैसे शिहाब चुटूर ने की थी। क्या तैयारियां की थी, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे चाचा, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला इनको भी वहाँ तक पहुँचाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है इस चीज़ से, लेकिन लोग बहुत सारे एतराज़ कर रहे हैं इनसे। इसलिए एतराज़ कर रहे हैं कि ये बग़ैर वीज़ा के चल दिए हैं, तो अगर बग़ैर वीज़ा से जाएंगे तो पाकिस्तान के बागा बॉर्डर से ही इन्हें वापस कर दिया जाएगा। आगे की बॉर्डर की तो बात बाद में ही है। अगर इनके पास सारे वीज़ा हैं तो क्रॉस हो जाएंगे, वरना ये बागा बॉर्डर से ही वापस कर दिए जाएंगे। अब रहा शिहाब चुटूर का मसला, तो शिहाब भाई के बारे में मैं आपको बता दूँ, उन्होंने 1 या 2 दिन सऊदी में नहीं गुजारे बल्कि सालों साल सऊदी में गुजारे। वहाँ जाकर के सारे रूट्स को परखा है, उन्होंने जानने की कोशिश की है कि सफ़र जो मुझे करना है कई साल के बाद पैदल मक्का शरीफ का, वो किस किस रास्ते से करना है और किस किस तरीक़े से करना है। इन्होंने पूरा रूट चेक किए हैं, पूरे रूट का मैप बनाया है किस तरह से मुझे गुजरना है। और ये भी इनके बारे में बताया जाता है कि इन्होंने घर आने के बाद भी तकरीबन 8-9 महीने, बल्कि मैं कहूँ कि सालों इन्होंने भाग दौड़ की है, तब जाकर के इनको 4 देशों का वीज़ा मिला है। और यहीं तक नहीं बल्कि 7-8 महीने इन्होंने दौड़ लगाई, जिसमें तकरीबन 25 किलोमीटर की लोटा फेरी इन्होंने की, और वो प्रशासन को दिखाई कि मैं इतना दौड़ लेता हूँ। बहुत कुछ करने के बावजूद प्रशासन ने, NPC ने इनको इजाज़त दी है मक्का शरीफ जाने की, यूं ही इनको इजाज़त नहीं मिल गई। तो शिहाब साहब के साथ बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे हर वीडियो में कि शिहाब साहब आपको खाली हाथ मिलेंगे, बदन पर कोई बैग नहीं है। शुरू में कुछ वीडियो ऐसी आई थी जिन पर बैग नज़र आया था पीछे पीठ पर, बाकी आप सारी वीडियो देखें खाली हाथ आपको ये जाते हुए नज़र आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली हाथ हैं, बल्कि हकीकत ये है कि शिहाब साहब के साथ एक ग्रुप जा रहा है पीछे गाड़ी से, जो इनका अपना ग्रुप है, वो इनकी खैर ख्वाही के लिए हैं। तो ये ऐसे नहीं जा रहे, बल्कि बहुत ज़्यादा तैयारियां हैं इनकी। तो मुझे कोई
एतराज़ चचा से नहीं है। बस सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप में से भी कोई बंदा ऐसा है जो मक्का शरीफ जाने के ख़यालात अपने अंदर पैदा कर रहा है, जज्बे पैदा कर रहा है, तो बिलखुसूस आपसे मुअद्दिबाना अदबन ताज़िमन मैं ये गुजारिश करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि बग़ैर तैयारी कि आप मक्का शरीफ की तरफ रवाना ना हों। पहले पूरी तैयारी करें, पूरे वीज़ा तैयार करें, प्रशासन से पूरी तरह से इजाज़त लें। जब आपको इजाज़त मिल जाए, अपने आप को भी एकदम जो है रेडी करें उस चीज़ के लिए कि किस तरह से आपको सफ़र करना है, फिर मक्का शरीफ की तरफ अपने कदमों को बढ़ाएं। अगर किसी भाई को मेरी कोई बात अगर बुरी लगी हो तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत चाहता हूँ। कल इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैर फ़िद दारैन।